फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है कंसेंट। कंसेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कंसेंट की डेफिनेशन देखते हैं। वॉलेंट्री एग्रीमेंट, कंप्लाइंस, परमिशन फॉर द एक्ट प्रपोज्ड बाई अनादर, ठीक है। कोई एक बंदा कुछ एक्ट करने वाला है तुम पे, उसके लिए तुम्हें पूरी चीज़ें बता रहा है, उससे तुम्हारी परमिशन मांग रहा है, कंप्लाइंस मतलब ऐसे एग्रीमेंट मांग रहा है कि मुझे प्रोसीजर करने दो तुम पे, ठीक है। जैसे कि इसमें लॉ में क्या डेफिनेशन लिखी, 2 और मोर पर्सन आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे आर एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, ठीक है। 2 पर्सन आपस में एग्री हैं सेम थिंग सेम सेंस के लिए, ठीक है। तो ये तो उसकी डेफिनेशन है, पर अपनी डॉक्टर वो वाली याद रखना, मेडिकल वाली, ठीक है। द डॉक्टर एग्जामिनिंग और ट्रीटिंग अ पेशेंट विदाउट द कंसेंट अमाउंट टू द ऑफेंस ऑफ असॉल्ट, ठीक है। अगर विदाउट कंसेंट अगर तुम पेशेंट की कुछ भी एग्जामिनेशन कुछ भी प्रोसेस कर रहे हो तो वो असॉल्ट का केस लगेगा, ठीक है। फिर अब कंसेंट के टाइप क्या होते हैं, 2 टाइप के कंसेंट होते हैं। इम्प्लाइड कंसेंट, जैसे कि द बिहेवियर और द एक्ट ऑफ पेशेंट और द इंडिविजुअल इट सेल्फ इंडिकेट दैट ही हैज़ कंसेंटेड फॉर द एक्ट। मान के चलो कि तुम इंजेक्शन लगाने जा रहे हो, पेशेंट ने अपने आप ही अपनी शर्ट ऊपर कर ली या फिर अपने पोस्चर अपने बिहेवियर से कंसेंट दे दिया, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, इम्प्लाइड कंसेंट, ठीक है। दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द माइनर प्रोसीजर ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस, जैसे कि जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, चेकिंग द पल्स, ब्लड प्रेशर, गिविंग इंजेक्शन। इन सब केसेस में इम्प्लाइड कंसेंट यूज होता है, छोटे में कि बिहेवियर से ही समझ में आ रहा है कि कंसेंट दे दिया उसने, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है एक्सप्रेस्ड कंसेंट। एक्सप्रेस्ड कंसेंट होता है डॉक्टर हैज़ टू आस्क फॉर द कंसेंट एंड ऑब्टेन इट बिफोर द प्रोसीजर और ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट और प्रोसीजर के पहले डॉक्टर को बोलना पड़ेगा, डॉक्टर को कंसेंट लेना पड़ेगा। वो कैसे भी ले, ओरल ले सकता है या फिर रिटन, दोनों ले सकता है, ठीक है। अब एक एक करके पढ़ते हैं। ओरल में इट इज ऑफ इक्वल वैल्यू एज दैट ऑफ रिटन कंसेंट, बट व्हेन डिस्प्यूट अराइजेज बिटवीन 2 पार्टीज देन इट बिकम डिफिकल्ट टू प्रूव, ठीक है। ओरल रिटन के बराबर ही है, पर ओरल में क्या दिक्कत है, जैसे कि आप किसी पेशेंट से तुमने पूछा कि हम तुम्हें ये यहाँ पर सूचर कर रहे हैं, कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो उसने बोला हाँ कर दो। तो अब अगर उस पेशेंट ने बोला कि नहीं, डॉक्टर ने तो ज़बरदस्ती लगा दी, तो इसमें कैसे डिस्प्यूट, कैसे 2 पार्टी में डिस्प्यूट हो गया तो कैसे प्रूफ करोगे। तो इसमें प्रूफ करना थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए ओरल अपन छोटे मोटे कंसेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो ओरल सिंपल प्रोसीजर के लिए बस करेंगे, जैसे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, आईवी फ्लूइड, ब्लड टेस्ट, इन सब के लिए। और कुछ जो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हैं उन सब के लिए रिटन ही कंपलसरी रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है रिटन कंसेंट। रिटन में क्या होता है, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू गो फॉर रिटन कंसेंट। हमेशा बेटर होता है कि तुरंत उसको रिटन कंसेंट दो, उससे साइन कराओ और उसमें अपन के पास प्रूफ भी रहेगा, ठीक है। जब भी अपन को कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर करना है, जैसे कि सूचरिंग ऑफ एन इंजरी, इंसीजन, ड्रेनेज ऑफ एन एब्सेस, ठीक है, इन सब में। फिर इन्फॉर्म रिटन कंसेंट, इसके लिए एक टर्म है द कॉर्नर स्टोन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस, ठीक है। इन्फॉर्म रिटन कंसेंट को इनाम दिया। इसमें क्या है कि दिस इज मोस्ट सुपीरियर फॉर्म ऑफ कंसेंट इन मेडिकल प्रैक्टिस, सबसे ज़्यादा सुपीरियर फॉर्म है कंसेंट का, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, मतलब कि इसमें अपन क्या कर देते हैं, किसी प्रोसीजर या फिर ऐसे मतलब पूरा ले लेते कि पूरा चेक साइन कर दिया है कि अब हमारी जिम्मेदारी आप मतलब नहीं है, आपकी जिम्मेदारी पूरी, ऐसा वाला, ठीक है। तो वैसे टाइप का, ठीक है। तो अब ये क्या है, कंसेंट अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि कंसेंट कैसे देता है डॉक्टर। द डॉक्टर आफ्टर एग्जामिनिंग द पेशेंट मस्ट एक्सप्लेन टू द पेशेंट एंड और रिलेटिव्स। तो सबसे पहले एग्जामिन करने के बाद क्या क्या करना चाहिए डॉक्टर को ऐसे आइडियल में, ठीक है। सबसे पहले वो बताना चाहिए कि डिसीज़ और प्रॉब्लम क्या है उस पेशेंट को, एंड हिज प्रपोज ट्रीटमेंट प्लान फॉर दैट डिसीज़ और कंडीशन। अब वो क्या ट्रीटमेंट प्रपोज कर रहा है उसके लिए, ठीक है। और कुछ अदर अल्टरनेटिव भी हैं, स्टैंडर्ड अल्टरनेटिव फॉर ट्रीटमेंट इसके डिसीज से रिलेटेड, ठीक है। एक तो डिसीज़ बताएगा, फिर उसका ट्रीटमेंट बताएगा, उसका अल्टरनेट ट्रीटमेंट भी बताएगा डॉक्टर, ठीक है। फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ प्रपोज ट्रीटमेंट, जो वो ट्रीटमेंट करने वाला है उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज बताएगा, और वो क्यों कर रहा है वो भी बताएगा उसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, जो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज बताएगा, ठीक है। द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू द पेशेंट शुड बी इन राइटिंग इन सिंपल लैंग्वेज एंड इन द लैंग्वेज इन विच पेशेंट इज फैमिलियर। तो वो कंसेंट जो डॉक्टर दे रहा है पेशेंट को, जो रिटन है, वो नॉर्मल ऐसी लैंग्वेज में होना चाहिए जो पेशेंट उसको पढ़ पाए, समझ पाए, ठीक है। द इम्पॉर्टेंट सिचुएशन लाइक सर्जरी, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू एक्सप्लेन ऑल दीज to the patient and to the close relative of the patient and get it signed by the patient as well as legal guardian, ठीक है। कुछ बड़ा प्रोसीजर करना है तो पेशेंट का एज वेल एज उसके रिलेटिव का, ठीक है। जब अगर पेशेंट मर गया तो कौन केस करेगा, रिलेटिव करेंगे, तो रिलेटिव के भी साइन होना जरूरी है, ठीक है। फिर कंसेंट इन मेडिको लीगल केसेस कैसे, इन्फॉर्म रिटन कंसेंट इज मैंडेटरी फॉर एवरी मेडिकल एग्जामिनेशन एंड ट्रीटमेंट। सबके लिए इन्फॉर्म रिटन कंसेंट बहुत ही एकदम जरूरी है, मेडिको लीगल कुछ भी केस है, ठीक है। इट शुड बी इन्फॉर्म टू द इंडिविजुअल दैट द ओपिनियन यू आर गोइंग टू अराइव आफ्टर एग्जामिनेशन। जैसे कोई केस है, कोई बंदा है एक्यूज या फिर कुछ एक्यूज नहीं, मतलब कोई है, उससे अपन बोलने, जैसे गवाह है कोई, उससे बोलना है कि एग्जामिनेशन करवाओ, ठीक है। विल बी इशूड इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट, ठीक है। वो पूरा सर्टिफिकेट जो
ऑफिसर रहेगा वो लेके आएगा कि भाई इसका एग्जामिनेशन कर दो, अपन एग्जामिनेशन करेंगे, फिर अपन उसको बताएंगे कि ये मैं जो भी प्रोसीजर करने वाला हूँ ये है, तो उससे ये बोलते हैं कि जो अपन जो एग्जामिनेशन उस पर होने वाले हैं, जो उसके रिजल्ट हैं, वो उसके फेवर में भी जा सकते हैं और उसके साथ में मतलब अगेंस्ट भी जा सकते हैं, उसके फेवर में भी जा सकते हैं और उसके अगेंस्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। पर उसने वो प्रोसीजर करने से मना किया तो वो 100% उसके अगेंस्ट में ही जाएंगे, मतलब है ना। अगर उसने वो प्रोसीजर करने से मना किया तो मतलब वो अब तो कुछ डर रहा है, जो भी बात है, तो कोर्ट में वो उसके अगेंस्ट रहेगा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है, ठीक है, देख लेना। फिर क्रिमिनल केसेस में क्या होता है कि दो रहते हैं, एक विक्टिम रहता है, एक एक्यूज रहता है। एक्यूज मतलब कि जैसे जिसने गुनाह किया और जिस पे गुनाह हुआ, ठीक है। तो जो विक्टिम रहेगा ना, उसको विदाउट कंसेंट अपन उसका एग्जामिनेशन नहीं कर सकते या फिर कुछ भी प्रोसीजर नहीं कर सकते। जबकि जो एक्यूज्ड है, जो गुनहगार है, उसको तो एकदम मार मूर के जैसे करना हो, पूरा फोर्स विदाउट कंसेंट जैसे करना हो, आराम बिल्कुल उससे जो करवाना हो करो, ठीक है, उस पर, ठीक है, जो भी प्रोसीजर करना हो, मतलब, ठीक है। कंसेंट गिवन बाई एन इंडिविजुअल अंडर फियर और इंटॉक्सिफिकेशन और बाई एन इंसेन इज इनवैलिड। कोई भी अगर नशा पत्ती कुछ भी करवा के उसको अगर कंसेंट ले रहे हैं अपन, तो वो इनवैलिड माना जाता है। फिर एक लोगो वेरेंटिस करके टर्म आती है, इमरजेंसी कंडीशन है, जैसे जो चिल्ड्रन बाहर हॉस्टल में रह रहे हैं, जैसे अपन लोग हॉस्टल में रह रहे हैं, तो कुछ भी प्रोसीजर करना हो 18 साल से नीचे है, तो जो लोकल गार्जियन होते हैं, टीचर वगैरह जो भी हैं, वार्डन, वो सब हैं, वो लोको पेरेंटिस की तरह काम करेंगे और वो कंसेंट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये था कंसेंट के बारे में। कंसेंट के बारे में अगर आ जाए तो इतना काफ़ी है जानना, तो ये कर लेना। थैंक यू।